हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में क्लेविकल का इंट्रोडक्टरी वाला पार्ट और साइड डिटर्मिनेशन वाला पार्ट कंप्लीट किया था, उसी तरह से हम इस वीडियो में क्लेविकल के फीचर्स को डिस्कस करते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने क्लेविकल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। एक किया गया था मीडियल एंड जो कि होता है क्वाड्रेंगुलर, एक किया था हमने लेटरल एंड जो कि होता है हमारा फ्लैट, और एक किया था हमने शाफ्ट। ठीक है, सबसे पहले शाफ्ट के फीचर्स को देख लेते हैं। शाफ्ट को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है मीडियल 2/3 पार्ट और एक हमने किया है लेटरल 1/3 पार्ट। ठीक है, उसके बाद हम लेटरल एंड के फीचर्स को डिस्कस करते हैं। लेटरल पार्ट को हमने 1/3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जो कि हमारा टोटली फ्लैट होता है, जो कि अबव डाउनवर्ड्स होता है। ठीक है, इसके पास फ्लैट होने की वजह से इसके पास 2 बॉर्डर्स होते हैं और 2 सरफेसेस होते हैं। एक होता है एंटीरियर बॉर्डर, एक होता है पोस्टीरियर बॉर्डर, एक होता है हमारा सुपीरियर सरफेस और एक होता है हमारे पास इसका इन्फीरियर सरफेस। जो हमारा एंटीरियर बॉर्डर होता है वो होता है कनकेव फॉरवर्ड्स, और जो हमारा पोस्टीरियर बॉर्डर होता है वो होता है कन्वेक्स बैकवर्ड्स। ठीक है, इसके बाद जो सुपीरियर सरफेस होता है वो हमारा टोटली स्मूथ होता है, और इन्फीरियर सरफेस में हमें 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि एक इसके पास होती है एलिवेशन। एलिवेशन मतलब जैसे कि कोई उभरा हुआ पार्ट है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं कैनोइड ट्यूबरकल। ठीक है, एक इसके पास होती है रिज, जिसे हम बोलते हैं ट्रेपेजॉइड रिज। ठीक है, ठीक है, लेटरल 1/3 वाला पार्ट एक बार देख लेते हैं। ठीक है, जो हमारा लेटरल 1/3 पार्ट होता है वो होता है फ्लैट एंड अबव डाउनवर्ड्स। ठीक है, इसके पास 2 बॉर्डर्स होते हैं। एक होता है एंटीरियर बॉर्डर जो कि हमारा कनकेव फॉरवर्ड होता है, एक होता है हमारे पास पोस्टीरियर बॉर्डर जो कि कन्वेक्स बैकवर्ड होता है। ठीक है, इसके पास 2 सरफेसेस होते हैं। एक होता है सुपीरियर सरफेस जो कि स्मूथ होता है, एक होता है इन्फीरियर सरफेस जिसमें हमने 2 पॉइंट्स देखे। जिसमें जिसमें एक होता है इसके पास एलिवेशन जिसे हम बोलते हैं कॉल्ड कैनोइड ट्यूबरकल, एक होती है इसके पास रिज जिसे हम बोलते हैं ट्रेपेजॉइड रिज। ठीक है, इसके बाद अब हम मिडिल 2/3 वाले पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, मिडिल 2/3 पार्ट में हमने क्या क्या देखना है। जैसे मिडिल 2/3 पार्ट जो कि हमारा राउंडेड शेप में है, राउंडेड होने की वजह से इसके पास 4 सरफेसेस हैं। ठीक है, एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस, सुपीरियर बॉर्डर, और एक हमारे पास होता है इसका इन्फीरियर सरफेस। ठीक है, जो हमारा सुपीरियर सरफेस होता है जो लेटरल एंड से स्मूथ होता है, बट मिडिल एंड से वो रफ होता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास इसका इन्फीरियर सरफेस है, इसमें भी 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि इसके अंदर आप देख पा रहे हैं ये होती है एक रफ इम्प्रेशन। ठीक है, जो कि हमारा मिडली प्रेजेंट होता है, और एक इसके पास होती है सब क्लेवियन ग्रूव। ठीक है, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद आप देख पा रहे होंगे ये होता है एक न्यूट्रिएंट फोरामेन। ठीक है, जिसमें कि जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं वो सीधे इस बोन के अंदर जाती हैं, और जिससे हमें इस बोन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लेविकल के लेटरल एंड या फिर एक्रोमियन एंड की, जो कि देखने में फ्लैट होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसे एक्रोमियन एंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो हमारी स्कैपुला बोन होती है ना, उसमें 2 तरह के प्रोसेसेस होते हैं। एक होता है कोरेकॉइड प्रोसेस और एक होता है एक्रोमियन प्रोसेस। जो हमारा क्लेविकल का लेटरल एंड होता है वो डायरेक्टली आर्टिकुलेट करता है एक्रोमियन प्रोसेस के साथ, डेट्स वाई इसे हम बोलते हैं एक्रोमियन एंड भी। ठीक है, इट बियर्स द फैसेट जैसे कि जिसे हम डिप्रेशन बोलते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इसे बोलते हैं फैसेट। ठीक है, दैट आर्टिकुलेट्स विद द एक्रोमियन प्रोसेस जिसे हम बोलते हैं एक्रोमियो क्लेविकुलर ज्वाइंट। सीधी सी बात है, जो एक्रोमियन और क्लेविकुल के बीच में जो ज्वाइंट बनेगा उसे बोलेंगे हम एक्रोमियो क्लेविकुलर ज्वाइंट। सो लास्ट हम बात करते हैं क्लेविकल के मिडिल एंड या फिर स्टर्नल एंड की। इसे स्टर्नल एंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो हमारा मिडिल पार्ट होता है वो क्वाड्रेंगुलर शेप का होता है, और ये डायरेक्टली स्टर्नम के साथ ज्वाइन होता है, इसीलिए इसे बोलते हैं स्टर्नल एंड। ठीक है, इट आर्टिकुलेट्स विद द क्लेविकुलर नॉच ऑफ द मैनोब्रियम स्टर्नाई टू फॉर्म स्टर्नो क्लेविकुलर ज्वाइंट। देखिए, जो हमारा स्टर्नम और क्लेविकल के बीच में जो ज्वाइंट बनेगा उसे बोलेंगे स्टर्नो क्लेविकुलर ज्वाइंट। और जैसे देखिए, जो हमारी स्टर्नम होती है ना वो बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, बॉडी और मैनोब्रियम। ठीक है, जो हमारा मैनोब्रियम है स्टर्नम के ऊपर, उसके ऊपर एक नोच होती है जिसे हम बोलते हैं स्टर्नो क्लेविकुलर नोच, जिसके साथ हमारा ये मीडियल एंड जाकर आर्टिकुलेट करता है। ठीक है, जिसके साथ जाकर हमारा ये मैनोब्रियम आर्टिकुलेट करता है। ठीक है,
थर्ड पॉइंट में देखते हैं, आर्टिकुलर सरफेस एक्सटेंड्स टू द इन्फीरियर एस्पेक्ट ऑफ द आर्टिकुलर विद द फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज। देखिए जो हमारी कोस्टल कार्टिलेजेस होती हैं ना, वो डायरेक्टली ज्वाइन होती हैं स्टर्नम के साथ, ठीक है। और इसमें बात की गई है जो हमारा क्लेविकल का मिडिल एंड का जो इन्फीरियर पार्ट है वो बेसिकली आर्टिकुलेट करता है कोस्टल कार्टिलेज, फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज के सरफेस के साथ। सो लास्ट में हम बात करते हैं पेकुलरिटीज़ की। इट इज़ द ओनली बोन दैट लाइज हॉरिजॉन्टली। देखिए बाकी जितनी भी बोन्स हैं वो वर्टिकली लाई करती हैं। हमारी जो क्लेविकल है वो ओनली बोन है जो कि हॉरिजॉन्टली लाई करती है। इट इज़ सबक्यूटेनियस थ्रू आउट, दैट्स वाई इट इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट बोन, ठीक है। इट इज़ द ओनली लॉन्ग बोन विच ओसिफाइज इन द मेम्ब्रेन। देखिए बाकी जितनी भी बोन्स हैं वो ओसिफाई करती हैं पहले कार्टिलेज में फिर मेम्ब्रेन में, और ये जो हमारी क्लेविकल बोन है ये डायरेक्टली ओसिफाई करती है मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। फोर्थ पॉइंट में देखते हैं, इट इज़ द ओनली लॉन्ग बोन विच हैज़ 2 प्राइमरी सेंटर्स ऑफ ओसिफिकेशन। देखिए जो बाकी जितने भी बोन्स हैं उसके पास एक प्राइमरी सेंटर होता है, बट क्लेविकल के पास 2 प्राइमरी सेंटर होते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे क्लेविकल के फीचर्स और पेकुलरिटीज़, ठीक है, आज की वीडियो में जो हमने कवर किया है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम अटैचमेंट देखेंगे। थैंक यू सो मच।